राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का शेयर क्यों गिरा। पिछले दो दिनों के अंदर लगभग इसमें देखा जाए 1800 के लेवल से लगभग 150 रुपये की गिरावट आ चुकी है। मतलब 1800 के लेवल से देखा जाए तो 9-10% की गिरावट आ चुकी है। तो 9-10% की गिरावट एचडीएफसी बैंक में आने का मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। वो तो मार्केट थोड़ा स्टेबल है और काफ़ी सारे शेयर सही चल रहे हैं, नहीं तो पूरा गर्दा मच गया होता मार्केट का। मतलब अनाप शनाप सेलिंग आ जाती पूरे मार्केट में। तो ये गिरावट क्यों आई, इसके पीछे का जो सबसे अहम कारण है वो क्या है, और जो आप लोगों को लेवल बताए गए थे वो भी आप लोग जानते होंगे। कब एंट्री कराई गई थी, कितने पे प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा गया था, सारी बातें आप लोगों को पहले बताई जा चुकी हैं और आज वो बातें एक बार फिर से दोहराई जाएंगी। और उस विषय में भी देखिए शॉर्ट तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। जो असली मूल मकसद है वही चीज़, बहुत लंबा घुमा फिरा करके बात करना, वीडियो को बहुत लंबा कर देना और जो कि रिटेलरों को समझ में ही नहीं आया है, वो जो सीए करके बैठा होगा या बीसीए बीबीए एमबीए, जब उन्हीं को समझ में आएगा तो वही लोग केवल मार्केट को चलाया। समझ में आना चाहिए किसे, रिटेलर को, जो जिसके पैसे से इस समय मार्केट ग्रोथ कर रहा है। नो एफआईआई नो डीआईआई, केवल रिटेलर का पैसा इस समय मार्केट में चल रहा है, जो कि मार्केट को स्टेबल करके रखा है। अब बेचारे उन्हीं लोगों को ना समझ में आया, वो बेचारे घबरा घबरा के बेचना शुरू कर दिए हैं। तो हम उनके लिए बात करते हैं जो कम पूंजी वाले लोग होते हैं। तो हम लोग चलते हैं एचडीएफसी बैंक का थोड़ा पहले छोटा मोटा फंडामेंटल देख लेते हैं। लगभग 12.5 लाख करोड़ की कंपनी है। कब? जब 10% गिर गया है तब, नहीं तो आप इसमें 10% ऐड कर लीजिएगा। करेंट प्राइस 1648 रुपये। 52 वीक का लो हाई 1363 से 1794। जो तेज़ी बनी थी वही 1363 के बाद बनी थी, 1794 तक गई थी। इसके पहले भी एक बार एचडीएफसी बैंक गिर चुका है। बुक वैल्यू 500 की, स्टॉक पी 19-20 का है, ठीक ठाक है। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। आरओई 9.5 और आरओई 22.1। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 37%। सेल्स ग्रोथ 30% के हिसाब से बढ़ रही है 3 सालों की। 5 सालों की देखा जाए तो केवल 9-2% का रिटर्न दिया है एचडीएफसी बैंक ने। और बाकी अर्निंग पर शेयर देखें तो 84 रुपये का। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। हाँ, यहाँ आते रिजल्ट सेक्शन पे ऑलरेडी एक बार रिव्यू कर दिया गया है। दोबारा हम लोग शॉर्ट टर्म में समझने का प्रयास करेंगे। डिटेल वीडियो डाला हुआ हूँ मैं। रेवेन्यू 78,000 करोड़ से बढ़कर के 79,000 करोड़, तो यहीं पे सबसे बड़ा डेंट पड़ा इसके। ये रिजल्ट नहीं है इस समय, गाइडेंस जारी किया है एचडीएफसी बैंक, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं रेवेन्यू फ्रंट पे। तो रेवेन्यू इनका बहुत ज़्यादा नहीं तगड़ा। इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई है, एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, बाकायदे बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से फाइनेंसिंग कॉस्ट भी बढ़ गई है। ये देखिए यहाँ पे अभी तक धनात्मक था, यहाँ पे ऋणात्मक होना शुरू हुआ, कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट घट रहा है इनका। मार्जिन जो है इनका घट गया है, फाइनेंस मार्जिन -34% हो चुका है। अदर इनकम ठीक है बढ़ी है, 44,000 करोड़ हो गई है। ये अभी मैं मार्च क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट भी बढ़ा 1,000 करोड़ रुपए। लेकिन यहाँ पे आप जो देख रहे हैं सेल्स वाले फिगर पे और फाइनेंसिंग प्रॉफिट वाले फिगर पे, ये थोड़ा इनके लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा है। रेवेन्यू देख लेंगे ईयर ऑन ईयर, तो देख लेंगे लगभग 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू। भाई बड़ी कंपनी है तो 2-3 लाख करोड़ का तो रेवेन्यू होगा ही ऑलरेडी। इंटरेस्ट 1,54,000 करोड़ हो गया। मतलब जैसे इनका रेवेन्यू बढ़ा उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ गई। फाइनेंशियल प्रॉफिट घट गई है यहाँ से 47,777 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल मार्जिन -17% हो गया, पहले धनात्मक था वो ऋणात्मक हो गया। अदर इनकम 1,24,000 करोड़ की हो गई। कहाँ से हो गई भाई? इनको हाँ नॉर्मल, मतलब कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट मिला होगा इनको, ब्याज वाज वाला मैटर होगा, उसी से इनको मिला होगा। नेट प्रॉफिट 46,000 से बढ़ करके 65,000 करोड़ हो गया है। तो ये सब चीज़ें तो आप लोग मोटी मोटा जानते ही हैं। रिजर्व इनके पास कितना है ये पता नहीं है अभी, इस साल का अपडेट नहीं। इसके पहले 2,88,000 करोड़ रिजर्व था। बारोइंग जो यहाँ पे दिखाई जाती है वो जितना ये लोग लोन बांटते हैं वही दिखाई जाती है। तो लोन बांटने के लिए पैसा ये जो लेते हैं वो उसको वो लोग बारोइंग में डालते हैं। असली चीज़ यही होती है कि इन्होंने इतना लोन बांटा हुआ है 21,40,000 करोड़ का। फिक्स्ड एसेट इनके पास 8,000 करोड़ के हैं, केवल 8,500 करोड़ के।
प्रमोटर्स के पास होल्डिंग नील है, FIIs के पास 47%, DIIs के पास 35%। ठीक ठाक है, जून क्वार्टर में बढ़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अदर अजय कपूर ने 14,000 शेयर बेच दिए भैया, कई तारीख को जून में इन्होंने बेचा है। जून में काफ़ी लोगों ने शेयर बेचा हुआ है, प्रॉफिट बुक किया हुआ है। तो ओवरऑल आपका रिजल्ट जो है मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल, नहीं बहुत ज़्यादा लॉसेबल। हाँ, अब हम आते हैं असली मुद्दे। चार्ट पे पहले चल के देखते हैं, देन हम लोग जानेंगे क्यों गिरा। ये है HDFC बैंक का चार्ट। हाँ, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। 1800 के लेवल से गिरना शुरू हुआ। यहाँ पे क्या बना था, एक गैप अप ओपनिंग दिया कल, नहीं परसों, सॉरी हाँ परसों दिन गैप अप ओपनिंग दिया। उसी दिन कहा गया था प्रॉफिट बुक करने के लिए। जो लोग टेलीग्राम से जुड़े होंगे, जो लोग लाइव सेशन से जुड़े होंगे, वो लोग जानते हैं। और ब्रेकआउट कहाँ दिया था, 1560 पे, यहीं पे एंट्री के लिए बोला गया था। पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिए, भरोसा नहीं तो वीडियो जाकर के पीछे वाला देखिएगा। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ कहाँ बोला गया था, 1600, 1650, 1700, 3 टारगेट दिए गए थे, तीनों टारगेट अचीव हो गए। लॉन्ग टर्म वाले भैया लोगों के लिए क्या है, वो लोग तो लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप आराम से बने रहिए। फिर लॉन्ग टर्म में तो 10-20%, 30% गिरावट ऑलरेडी होती रहती है। हाँ, पोजीशन आप हल्की कर सकते हैं, HDFC बैंक से दूसरे में पोजीशन आप अपनी शिफ्ट कर सकते हैं। बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना न भूलें। अभी क्या है, इसका सपोर्ट 1600 पे है, छोटा सपोर्ट, और मेजर सपोर्ट वहीं 1560 वाला सपोर्ट है, जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था। ध्यान से देखिए, 1560 इसका मेजर सपोर्ट है और 1600 छोटा वाला सपोर्ट है। यदि 1560 टूटा सोमवार को, तो स्थितियां फिर भयावह होंगी और फिर से ये 1300-1400 तक आएगा। तो इंतजार ज़्यादा ना करें। जिनको प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करके पोजीशन हल्की कर लें, स्टेबल होने दे शेयर को, तब इसमें एंट्री करें। गिर क्यों रहा है शेयर, अब मैं बता रहा हूँ। कासा रेशियो, मतलब करेंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो जो है इनका गड़बड़ हो गया थोड़ा। मतलब जिस अनुपात में ये 4 रहे थे उस अनुपात में नहीं है। प्लस इनके मार्जिन पे इम्पैक्ट इस क्वार्टर में भी पड़ेगा। इन्होंने अनुमान लगाया, तो जाहिर सी बात है भाई, 100 रुपये मैं दे रहा हूँ, मार्जिन आपको अभी तक 20 रुपये मिल रहे थे, अब यदि 15 रुपये मिलेंगे तो आपका प्रॉफिट भी तो डेंट करेगा बस, और बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। सेल्स और सब कुछ बेटर है, मार्जिन और कासा रेशियो इनके थोड़े गड़बड़ हो, जिसके कारण शेयर पे दबाव दिखाई दे रहा है। और ये जान लीजिए, शेयर से शेयर धारक नहीं निकल रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा शेयर धारक नहीं निकले, इसे शॉर्ट किया जा रहा है। ये सब शॉर्ट वाले शेयर है ना, इसे शॉर्टर शॉर्ट करता है बंदा, मतलब बेच देता है शेयर को, पहले उसके पास रहे चाहे न रहे। ये सब उस कैटेगरी के वायदा बाजार के शेयर, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन कैटेगरी के शेयर है, इसलिए इन सब शेयरों में दबाव आ जाता है, पहले ही हलचल मचने लगती है। भले से बायर बेचारा बेचे या ना बेचे, लेकिन सेलर सेल कर देता है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल 2 लेवलों का ध्यान रखिए। 2 अहम लेवल है इसके, 1600 और 1560। यदि इन दोनों पे सपोर्ट लेता है तो डरने घबराने की बात थोड़ा भी नहीं है। यदि वो लेवल टूट जाता है तभी दिक्कत होगी। और कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं, टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं, लाइव सेशन में जुड़ करके पूछ सकते हैं, और मेंबरशिप ज्वाइन करके वहाँ भी पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और लेवल जरूर ध्यान दीजिएगा। बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। धन्यवाद, राम राम।